अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना घर से वो खेत से सॉरी घर की साइड को चल दिए हैं। और कितनी दूरी पर है ये आप लोगों को मैं इस रास्ते में दिखाऊंगी, पर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ना एडिट कर दिया। कम से कम 1 किलोमीटर दूर मान लीजिए होगा बिल्कुल हमारे घर से जो हमारा खेत। और यहाँ से मैं खेत से पैदल गई हूँ घर तक, क्योंकि 5 बार मैं ऑटो ला चुकी थी। छठी बार मैंने कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा बार बार ऑटो बुलाती रहूँगी तो ऐसे कब तक चलेगा। तो मैं जो है ना पाँव ही निकल गई, ऐसे ही जा रही हूँ बस। अब जा आधा रास्ता से ज़्यादा अभी रास्ता बाकी है। पूरे गांव को पार करके है ना बिल्कुल लास्ट में जाके जंगल हो गए। और नज़दीक में कोई ऐसा खेत नहीं था जो हम देवताओं को स्थान दिला देते। आज जो है ना कमेंट आता कि नाग नागिन को गंगा जी नहवाई जाती है, गायत्री होती है। तो मैंने सारी चीज़ें पंडित से पूछी है कि अभी गायत्री आप बाद में करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही गंगा जी नहाने की बात, तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बीच में रास्ते में हमें उपासना मिल गई। 1 सेकंड के लिए मैं रुकी, क्योंकि मैं भाई यहाँ रुक नहीं सकती थी। बस उस बोला कहाँ गई थी कि मैं यहीं दुकान पे आई हूँ, बस इतना बोला और मैं सीधी चलती रही। पूरा गांव देखो पार करके हम लोग अपने घर के साइड जा रहे। पर कुछ अलग तरीके से होता है हमारे यहाँ पे, नहीं है कि ऐसे मतलब गंगा जी नहा के लाना पड़ता है। हाँ गायत्री मंत्र के लिए बोल रहे थे कि करा सकते हो आप अभी भी, अगर आपका हिसाब नहीं है तो आप बाद में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट बंद कर देंगे। अभी हम लोग है ना बस घर के नज़दीक लग रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पर और एक मोड़ लगेगा, फिर उसके बाद हमारे घर का रास्ता आ जाएगा। तो काफ़ी लंबा पड़ा, एक हाथ में बाल्टी और फिर कायरो। भाई बच्चा है, थोड़ी बहुत दूर चलाया भी मैंने रास्ते में पैदल, पर इतना बड़ा इतने लंबे रास्ते में बच्चा भी थक जाता है। घर पहुंच चुकी हूँ। नोनी घी 2 दिन पहले जो निकाला था उसको गर्म कर लिया है, उसको अभी रख दूँगी मैं ठंडा करने के बाद फ्रिज में। सेम वैसे ही गर्म करूँगी जैसे मैं करती हूँ। नेक्स्ट डे हो चुका है, अब नहीं जा रही है स्कूल, उसका आज एग्ज़ाम है। मैं थोड़ा बाहर तक आ गई थी उसको देखने के लिए कि गाड़ी आने में शायद टाइम है। बच्चे कहाँ खड़े हैं, मैंने कहा वहीं खड़े हो जाना जहाँ बच्चे खड़े हैं। तो जो उसकी मौसी की लड़की है वो भी यहीं से जाती है ना, वो यहीं पे उसी स्कूल में पढ़ती है, तो उसके साथ चले जाएगी। एक लड़की उड़ी है सामने से जाते हैं, मतलब 5-7 बच्चे एक जगह इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। और फिर गाड़ी आती है तो जो इनका वो बोलते हैं ना स्टॉप, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं सब। और वहीं से बैठ के चले जाते हैं। 2 जगह बच्चे खड़े होते हैं, जहाँ से मैडम बैठती है कुछ वहाँ खड़े हो जाते हैं, 3 ही जगह मान लीजिए। और ये बच्चे तो ऐसे ही यहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से मैडम बैठती है। इनके ताऊ की लड़की है। मैं वापस अंदर रूम में आ चुकी हूँ और मैंने डाल ली है टी शर्ट। सुबह को यार थोड़ी सी ठंड लगती है तो मैंने टी शर्ट डाल दी। और अपनी की बुक्स वगैरह इधर फैली पड़ी थी, ये सब उठा के रखनी है। कपड़े पड़े हैं मेज़ पे जो वो निकाल के गई है, वो भी बाहर उठा के रखने हैं मुझे, या नहीं धोएंगे आज अभी कुछ नहीं पता। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस भारी सी बीज रही है। कायरो बाबू सो रहे थे उस टाइम पर, अभी सो के उठ चुका है। और मुझे है ना बेड शीट चेंज करनी है। जो गर्म वाली बेड शीट है ना गंदी हो रही है, ये वाली बेड शीट मेरे को डालनी है इस पे बेड पे। और कायरो जो है बलून लेके लौटा हुआ था, बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं था। मम्मी मुझे ढक दो, मेरे ऊपर डाल दो ऐसे ही, मम्मी मेरे साथ खेलोगे, बस मम्मी मेरे साथ खेलोगे। मुझे खेलने के लिए बोल रहा था, मैंने कहा हाँ चलो खेलते हैं। बेड शीट भी बार बार थोड़ी थोड़ी मस्ती करा रही थी और अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि देखो इसको भी देखना होता है। उठने के 1-1.5 घंटे बाद तक ये ऐसे ही परेशान करता है थोड़ा सा मुझे। और फिर धीरे धीरे खेलने लगता है, बलून वलून दे देती हूँ। उठते ही अवनी को पूछता है अन्नी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, क्यों गई मुझे छोड़ के। चार कितनी सारी बातें सुनाता है। मैंने कहा स्कूल गई है, दीदी आ जाएगी। और फिर इसको थोड़ा सा अम्मी के साथ तो ये लगा रहता है, फिर वरना मेरे साथ लगा रहता है। लाइट आ जाए तो ये कार्टून वगैरह देख लेता है, बलून दे देती हूँ खेल लेता है। वैसे इतना तो नहीं करता, बट जब बच्चा सो के उठता है ना तो आलकस में तो रहता ही है थोड़ा कि मम्मी ये मुझे स्टॉल दे दो, मुझे ये ओढ़ना है, इसको ओढ़ के खेलना है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर मिलते। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। और भाई यही है हमारा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है। फिर रोज़ ये चीज़ें बोल बोल कर मैं भी उबसी गई हूँ। सूरज निकल रहा है काफ़ी अच्छा। गोपाल जी को नहा के आई हूँ। ये पानी जो है ना मैं पौधे में डालती हूँ, ऐसे उधर उधर नहीं डालती बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें गोपाल जी को नहाया है मैंने। और सुबह में मैं ये ना नहा के ये वाली टी शर्ट डाल लेती हूँ ऊपर से, क्योंकि यार अभी ठंड लगती है। जर्सी पहनने को तो मन नहीं करता इतने सुबह सुबह, मतलब मेरा अभी सब पहनते नहीं, मैं सोचती हूँ कि जब नहीं पहनते मैं क्यों पहनूँ। बट जैसे ठंड लगती है तो ये डाल के ना थोड़ा ठंड का वो हो जाता है, वो बोलते हैं ना दब्बा सा दब जाता है, कम लगती है फिर। और अभी मुझे ना चाय बनानी है।
अपने और कान्हा और कायरा को भी दूंगी थोड़ी सी, फिर कपड़े धोऊंगी। लाइट आने का इंतज़ार है, सब्जी रोटी यही काम है। आज आप लोगों के साथ मैं एक अचार में शेयर करूँगी। फिलहाल फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और दिवाली आ रही है, क्या क्या तैयारी कर ली, क्या क्या चल रही है, सब बताओ भाई, मुझे भी बता दो कमेंट करके। मैं वेट कर रही हूँ कब मेरे फैमिली मेम्बर बताएगी किसने क्या क्या शॉपिंग कर ली, किसके यहाँ क्या क्या आ गया। चले ठीक है, अभी क्या कर रहा है और अब की बार कौन कौन कहाँ जा रहा है। कोई छुट्टी पर, कोई ड्यूटी करता है, कोई घर है, कोई कहीं है। तो अपने घर जा रहे हो या वहीं मना रहे हो दिवाली, ये भी बताना। डंडी से, डंडी से बांध दो, बांध के दे दी। रुक तो जाओ, क्या खेलेंगे, रुक जाओ एक सेकंड। चलो उठाओ, मम्मी से पकड़ो। मेरा प्यार तुझसे सदा ये कहेगा, मेरा दिल है तेरा, तेरा ही रहेगा, अच्छा लगता है जाने फिर। मम्मी का ठंडी लग रही। हम नहीं डरते आपके गुब्बारे से, हम आपकी डंडी से डरते हैं। आप हमको डंडी मार दोगे। माँ नहीं बोलता। बेटा 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 बोलूंगी, डंडी ना लगाओ। सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। बनाऊंगी आज उड़द की दाल खाने में। और अभी फ़िलहाल मैं कपड़े धो रही थी, पर मैं बीच में छोड़ के ना दाल बननी रख रही हूँ। दाल में अच्छे से सीटी लग जाएगी, उसके बाद मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। और कायरब जो है वो लाइट आ गई कार्टून में बैठ के। अब थोड़ा सा उसको बैठा के मैं तसल्ली में काम कर सकती हूँ। बर्तन पड़े हैं वे साफ़ करने हैं और कपड़े धो रही हूँ। तो जो धुले हुए हैं उनको उतार के चारपाई पे रख रही हूँ, कुछ धोने के लिए पड़े उनको धो के फैला देती हूँ। आज थोड़ा थक सी रही हूँ, कल की थकावट सी हो रही है, वीकनेस सी। आज मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को करने के लिए, बड़ा अपसेट सा है मन, पता नहीं क्यों उदास सा है। हंसने के लिए हंस रही थी मैं सुबह, अभी एकदम से इतना उदास सा हो गया। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ बातें याद आ जाती हैं और आदमी अपसेट हो जाता है। वैसे मैं इतनी जल्दी अपसेट नहीं होती, पर कभी जब होती हूँ तो बहुत होती हूँ। ऑलरेडी मेरा मन बहुत परेशान सा है, खुद से ही रोने को मन कर रहा है, बात करने को मन नहीं कर रहा, किसी से अजीब सा हो रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, आप लोग देख सकते हो अभी भी। और शरीर में ना हड़कल सी हो रही है। चाय भी पी ली, आराम से नहीं लगा, पता नहीं क्या हो रहा है, डाउन सी हो रही, काम करने को मन नहीं कर रहा, पर काम तो करना पड़ेगा। और आज तो है ना थोड़ा सा एक काम और करना है, वो भी ज़रूरी है, देखती हूँ करती हूँ। ये मशीन अंदर रखूँगी, 3 दिन हो गए से बाहर रखे ये अंदर नहीं रखी गई। आम की लकड़ी तोड़नी है, 1-2 दिन उनको सूखने में भी लगेगा। फिर धनतेरस आ रही है भाई, तैयारियाँ तो चलती रहेंगी त्योहारों की। तो मैं आपसे है ना दाल रख दूँ बनने के लिए, बात करती हूँ। दाल रखने के बाद बाकी डालती हूँ, उसको उबाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तो मैं उबालते समय वो 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो सभी यही करते होंगे, अगर कोई कुछ करता है तो पता नहीं, पर ऐसा बोलते हैं उबलती हुई दाल में अगर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, दाल सख्त तो हो, मतलब जो दाल कम गलने वाली है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अगर हम कुकर का ढक्कन लगाए तो दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। और नमक हल्दी डालना ही भूल गई, कुकर का ढक्कन लगाने चल रही थी। और जब किसी चीज़ की इच्छा ना हो, मन ना हो ना किसी काम को करने में, तो ऐसा ध्यान भटका रहता है, पता नहीं कहाँ चली गई मसाले डालने की चम्मच। ऐसा मुझे अंदाजा हो रहा है हर चीज़ का, अब जा अंदाजे से डालती हूँ चीज़ें बिना चम्मच के भी। जहाँ मेरा मन करता है मैं बैठ जाती हूँ।
यहाँ बैठने के लिए मन कर रहा था, यहाँ बैठ के। अंदर बैठने को मन नहीं कर रहा। काम कर रही हूँ, छौंक काट रही हूँ, दाल छौंकनी है, चावल बनाने हैं। अब तो ठंड होने लगी है, मट्ठा पीने को जी कर रहा, पर पूछते हैं अगर मिल गया तो। और ठंड में नुकसान देता है, फ्रिज का ना हुआ तो पी। हाँ जी, अभी मैंने गैस पे रख दिया है फ्राई पैन। इसका पानी जो है वो अच्छे से सूख चुका था। उसके बाद मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद में जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा चटकना शुरू हो गया है और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना प्याज, लहसुन और 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया। उड़द की दाल मुझे लहसुन प्याज में छुकी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, जीरे में भी लगती है, पर वो है मुझे लहसुन बहुत पसंद है सब्ज़ी में। हींग साथ में डालना चाहिए क्योंकि लहसुन प्याज जो है ज़्यादातर ये बोलते हैं गैस बनाता है, पर मुझे नहीं लगता। अभी यहाँ पर मैंने ना चावल भिगो कर रखे हुए हैं, चावल भी बनाऊंगी। दाल बन चुकी है। अपनी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से जल्दी आ जाती है। और अभी जो है ना मैं मिर्च बना रही हूँ अपने लिए। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मिर्च आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, फिर कभी करूँगी जैसी मैं चाहती हूँ उस तरह की आप लोगों के साथ में शेयर। अभी फ़िलहाल है ना मिर्च को मैं 4 हिस्से कर रही थी, मतलब ये हलवाई हो रही है बहुत ज़्यादा। 2 दिन हो गए, 2-3 दिन जब मैं इनको लाई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो टाइम सा नहीं लगा इनको बनाने का। आज मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। ऐसे तो कभी भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक काम में 100 काम निकलते हैं, घर में बहुत काम होते हैं। और जैसे अब जब दिवाली है तो मेरा कुछ ज़्यादा ही काम फैल रहे हैं। अकेली को गाइड करना थोड़ा सा काम भारी तो बनता है, आप लोग समझ सकते हो। घर का भी बाहर का भी सब देखना होता है, पर धीरे धीरे सब एडजस्ट कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि खाना पीना नहीं कर पा रही, बाहर का नहीं कर पा रही, कपड़े लत्तों का नहीं कर पा रही, सब कर रही हूँ, सब संभाल रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। यही मुमकिन कोशिश है कि घर में भी गंदगी ना हो और भाई जितना हो सके मैं अपना काम भी गाइड करती रहूँ। मुझे घर गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे 2 बार झाड़ू लगो चाहे 10 बार लगो। मुझे कूड़ा फैला हुआ घर में जब तक झाड़ू पोछा ना हो, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है यार। आदत सी बन गई है मुझे इस तरह की चीज़ों की। और यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस धनिया, मिर्ची और नमक डाल लूँगी मैं इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, ऑयल डाल के तब मिर्ची डाल ली है। कोई जीरा वगैरह मतलब कुछ भी मैंने इसमें यूज नहीं किया, बहुत सिंपल मिर्च, और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इन सबको डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है और थोड़ी सी देर के लिए मंदी आंच पर इनको पकने देते हैं। ढक सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ऐसे ढक्कन से ढको जो भाप बन जाए इसमें, या फिर उगाड़ कर रखो, तो बस ध्यान रखो ढकने के बाद भी ये लगे ना, ये ध्यान रखना। तैयार हो गया। बहुत सिंपल तरीका है मिर्च बनाने का। 4 मिर्ची मैं लाई थी, वही मैंने बनाई है। हल्के हल्के से आप देख रहे हो निशा, मैं ज़्यादा गला कर नहीं खाती, वैसे गल चुकी है देखो। मुझे ना ऐसी अच्छी लगती है जो दांतों में कट कट करे। बहुत अच्छी सी हमारी मिर्च बनकर तैयार हो चुकी है। सबसे आसान तरीका है मिर्च बनाने का। जल्दी खानी हो तो झटपट बनाने का तरीका है, वरना मैं एक दिन और आप लोगों के साथ में मट्ठे में भिगो के जैसे मैं बनाती हूँ तब वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। खाने में आज उड़द की दाल बनाई है, कम से कम 8 से 10 सीटी इस दाल में लगा ली। पता नहीं कैसी अजीब सी दाल है, गली नहीं और अच्छे से गल तो गई, सॉरी, अच्छे से रड़ी नहीं, मतलब जैसे मिक्स हो जाती है पानी और दाल एक जगह इकट्ठे इस तरह से बन जाते हैं। खड़ी खड़ी सी रही, पता नहीं अजीब सी, मतलब वो है, गली नहीं रही है किस तरह की है। मैं सोची कि धूप लगा के देख लेती हूँ, या फिर दाल अच्छी नहीं है, इसको बदल के दूसरी लानी पड़ेगी। मूंग मसूर की जो दाल है उसको मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर रखूँगी, और जो है सूजी को भी थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी। सूजी में जाले से पड़ गए हैं और फिर से पिड़ाई हो रही है। ज़्यादा सूजी वगैरह बरसात के मौसम में ला के रखना बेकार है। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी ला के ना रखे, दाल सूजी वगैरह कम कम ला के रख ले फिर ले आए, क्योंकि अक्सर ना बरसात के मौसम में इनमें सीलन और सूजी में पिड़ाई ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको अभी मैं बाहर रख रही हूँ थोड़े से टाइम। गर्म करने के लिए सोच रही थी, बाद में करूँगी। कैमरा चिकना चिकना हो रहा है, पहले चूल्हा साफ़ कर लूँ और उसके बाद 2 कपड़े हो रहे हैं मैं धो दूँ, फिर घी गर्म करूँगी। 2 दिन से अब सुबह के टाइम में ठंड हो रही है, तो ठंडे पानी में नहाया नहीं जाता। मैं आज है ना ठंडे पानी में मतलब सोचा था कि नहा लूँगी, पर जब हवा चली तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी लापरवाही से मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो मैंने चूल्हे पर बहुत जल्दी करके पानी गर्म कर लिया। घर मेरा देखो बिल्कुल साफ़ पड़ा है, बरामदा कमरा बिल्कुल क्लीन पड़ा है। झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ करके फ्री हो के अब मैं सारा काम अपना
कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरा घर साफ हो जाता है। गंदा घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चूल्हे की राख निकाल। अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। आप सबको नमस्ते। तभी हम मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मेरा पेपर बहुत सब अच्छे गए हैं। और तो हमारे यहाँ पर चल रही है दिवाली की बहुत सारी तैयारी है। चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या क्या तैयारी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना गंदा हो रहा है। अभी भी साफ हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर चल रही है सफाई। नमस्ते जी। उधर का कचरा तो साफ हो गया। हो गया है बन गई। थोड़ी देर में सब साफ हो जाए। भी देख लिया होगा किस तरीके से साफ हो चुका है। बतेरा साफ हो गया तो कुछ देर में से सब साफ हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ अभी दिवाली की तैयारी चल रही है। आपके वहाँ पर भी तैयारी चल रही होगी दिवाली की। तो आपको मैं सबसे दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैंने एडवांस ही कर दिया। बाय। कपड़े धोने की मशीन मैं बोल रही थी कि बाहर रखी हुई है। 2-3 दिन हो गए मैं सोची थी अब रखूँ जब रखूँ, ये अंदर ही नहीं रखी गई। अब फ़िलहाल मैं इसको ना अंदर रखूँगी। अकेले उठा के रखना, अकेले बाहर रखना, धोना, सारा काम यार खुद ही करना होता है। तो बस वही है थोड़ा सा। कल आप लोगों के साथ में परसों एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। कोई आने वाला है। देखो चाची जी के घर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। हमारे घर कोई ऐसा मेहमान आने वाला है जो मतलब कभी कभार आते हैं। और बहुत अच्छा सा कुछ ब्लॉग आपको देखने में मिलेगा ब्लॉग में। तो ज़रूर देखिएगा। इस ब्लॉग को देखने के बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा, आप लोग खुश हो जाओगे। और यहाँ पर मैंने ये बेडशीट धोई थी, इसको मैं छत पे सुखाने के लिए आई थी, नीचे जगह नहीं थी। और घी है ना, मैंने अब जो दोबारा से चाय निकाल के गर्म कर दिया, बस हल्की सी आँच में ये पक गया। घर में घुस जाओ। मेरा कैमरा इतना खतरनाक है, लोगों को घर में मुझे दाल साफ़ करनी है, चावल साफ़ करने। एक दाल है ना रल नहीं रही बिल्कुल भी, उसको धूप में सुखाया था मैंने, होगी बहुत सारी 50। मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा। ठंडे पानी में नहा दोबारा में और फिर कपड़े फिर धोए, इस वजह से थक सी रही हूँ। अब पता क्या हुआ, जैसे दिवाली है तो आज टावर की सफाई करवा रहे थे टावर वाले। हमने कहा कि भैया ना लारे लगे आप यहाँ की भी कर दीजिए, जब आप टावर की कर ही रहे हो। तो हमने बाहर की भी सफाई करवा दी गैल की गैल। और यहाँ पर मैं ये बता रही थी, आवाज़ मेरी कम आ रही थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये दाल जो है ना कुछ बीजी सी हो रही थी। और ये दाल है वो जोन सी रल नहीं रही है, अजीब सी दाल लग रही है। मुझे लग रहा है कि एक तो बहुत अच्छी उड़द की दाल होती है, ये नहीं है, छोटी छोटी सी कुछ कम गलने वाली है। उसको साफ़ कर रही थी मैं, और उसको मैंने बाहर रखा था, वो थोड़ी सी बीजी सी हो रही थी। इसको मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ इसको भी, और धूप में रख के देख लेते हैं, शायद जो है ठीक हो जाए। और जहाँ तक है कुछ हद तक घास जो है ना साफ़ हो चुका है, कुछ बाकी है। इधर जो कूड़ा उड़ा है वो सब साफ़ कर देंगे ये भैया। 2 भाई मंडे हुए थे जिन्होंने टावर साफ़ किया, वही है ना पूरा बगड़ साफ़ करेगी। सफाई हो रही है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और कैसा लगा आपको सफाई होने के बाद में ये भी बताना। बहुत मेहनत लगती है सच में, ऐसे नहीं होता, पर हमारा बगड़ साफ़ हो के बहुत अच्छा लगता है। नलके के आसपास भी मैं इनको साफ़ करने के लिए बोल रही थी। देखो अभी क्या होगा। मैं जो चाहिए आम की लकड़ी, आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें। तो आम की लकड़ी मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी। घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी भी काम के लिए आगे हाथ बढ़ाए, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और भाई मेरे बस की पेड़ पे चढ़ना तो था नहीं। मैं सोची थी कि इनमें से कोई सिपाही से तोड़वा लूँगी, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा हाथ जा रहे थे मैंने 2-3 डाले तोड़े, और जो कुछ लकड़ियों से तोड़ी, कुछ कल देखती हूँ, कल जैसे भी होगा तोड़नी तो पड़ेगी। देखो वो तो ज़रूरी चीज़ है, मैं करूँगी एडजस्ट जैसे भी होगा। और अभी फ़िलहाल आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा हो गया है।
पर अभी ये वाला भाई साफ कर रहा था, दूसरे वाला भाई शायद कहीं गया, तो मैं कह रही थी कि भाई है ना अच्छे से करो, इनकी जड़ मत छोड़ो, अगर आप जड़ छोड़ दोगे तो दोबारा से उग जाएगा, जड़ भी निकाल दो। तो थोड़ा सा मैं भी लग गई थी, मैंने कहा चलो मैं कर। तो अभी हमारी दिवाली की तैयारी हो रही है, कुछ तो हो गई क्योंकि सारा जो इधर का टावर का है वो सब पूरा साफ हो चुका है, सब पूरा साफ हो चुका है। और तो अभी भैया उधर भी साफ कर रहे हैं, यहाँ पर चुक रहे हैं हमारे कपड़े। यहाँ पर जैसे हम काम कर रहे थे, बुग्गी सरकाने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही हम बुग्गी कर रहे थे पीछे से, और ये भाई आगे से पकड़े हुआ था, बुग्गी का जो डेगा है वो छूट गया और इसकी जो उंगली है ना उसमें छित गई, और 2 जगह से इसकी उंगली की खाल उतर गई, खून निकल गया, और मुझसे ये देखा नहीं गया बिल्कुल भी। देखो है ना, अगर बड़े की भी चीज़ जाए तो उसकी भी जान निकल जाती है, तो बेचारा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। फिर मैंने एकदम है ना उसको पट्टी लगाई, मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब उसके हाथ में चोट लग गई। उसको एक गोली भी दी हमने कि भाई ले गोली खा लेना और पट्टी कर देती हूँ मैं तेरे। देखो मेरे पे यार किसी का दर्द नहीं देखा जाता, जैसे हम इंसान है वैसे ही वो इंसान है बेचारा, उसको बच्चा ये इतना बड़ा नहीं है, उसको दर्द हो रहा होगा। तो मैंने उसको पट्टी लगा दी, फिर थोड़ा सा ट्यूब लगा के उसका दर्द तो थोड़ा कम हो जाएगा। गोली दी थी और बोल दिया कि भाई बैठ जा, तुम्हारा जो भाई है आएगा वो साफ़ कर देगा, तू है ना आराम से बैठ जा। फिर वो बैठ गया, वो पहले तो यहीं पे बैठा रहा। एक बार को तो है ना बिल्कुल बहुत दर्द हुआ, बहुत दिक्कत हुई। वो मैं समझ सकती हूँ यार, होती है अगर चोट लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने अभी है ना नेल पेंट लगाई है, मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। ऐसा हो जावा है, भूख लगा है और कुछ खाने को नहीं होता, आज वही हो रहा। दाल चावल बनाए थे, ख़त्म हो गए, रोटी का भी टाइम नहीं हुआ, और दूध आज ख़त्म हो गया, दूध भी नहीं है आज, दूध भी ख़त्म हो गया। अब भूख लग रही है बहुत ज़ोरदार, अब कुछ खाएंगे, भूख का तो समाधान करना पड़ेगा। मैं सोच रही थोड़ा सा सूजी का हलवा बना। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ही भाई को दर्द हो रहा हो, देखो वो भी किसी का भाई है, बेटा है, और मैंने उसको गैल पट्टी बांध दी। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी चोट का, को उसको चोट लग गई। और अभी यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं खीरा काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, सलाद तैयार कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय।